नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है साधना में सफलता का आधार। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार साधना में सफलता का आधार विषय के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। साधना में सफलता का आधार इस प्रकार है। 1. साधना के साधन। 2. साधकों की श्रेणियां। 3. ईश्वर प्रणिधान। अब हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। 1. साधना के साधन। जिन योगियों के अभ्यास और वैराग्य की गति अत्यंत तेज या ऊंची होती है, उन्हें उतनी ही जल्दी समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति होती है। योग सूत्र में इस बात का वर्णन किया गया है कि अति शीघ्र ही समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति कैसे व किन्हें होती है। इसके लिए बताते हैं कि अत्यंत तेज साधन के प्रयोग से अति शीघ्र ही समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति होती है। योग सूत्र में कहा गया है कि ऐसी तेज या ऊंची साधना जिससे समाधि की प्राप्ति जल्द से जल्द हो सके व साथ ही समाधि का फल भी प्राप्त हो जाए, ऐसी तीव्र योग साधना तो केवल अभ्यास और वैराग्य से ही मिलती है, जिससे शीघ्र ही समाधि के निकट पहुंचकर समाधि का फल भी प्राप्त किया जा सकता है। जो साधक योग मार्ग में प्रयोग होने वाले साधन अभ्यास, वैराग्य, विवेक आदि का प्रयोग पूरी तीव्रता, तत्परता, अधिकता व निरंतरता के साथ करता है, उसे समाधि का लाभ उतनी ही शीघ्रता से मिलता है। योग सूत्र में तीव्र का अर्थ यह नहीं है कि योग साधना को तेज गति के साथ किया जाए। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि योग सूत्र में यौगिक क्रियाओं जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि को जल्दी जल्दी, तेज गति, स्पीड से करने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ तीव्रता का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है। इसे तो उतावलापन कहते हैं। तीव्र का अर्थ योग साधना के अभ्यास में पूरी तत्परता के साथ आरूढ़ कमर कस के अभ्यास करना एवं अधिक समय के साथ साथ निरंतरता पूर्वक योग साधना का अभ्यास करना होता है। कोई भी साधक जब योग साधना को पूरी तत्परता के साथ अधिक समय देकर व निरंतरता के साथ करता है, तब ऐसा तीव्र संवेग वाला अभ्यास करने से अति शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति व समाधि का लाभ दोनों प्राप्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करता है, तब उस कार्य के पूर्ण होने की संभावना 100% हो जाती है। कार्य के प्रति समर्पित होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिनमें इच्छा शक्ति, उत्साह, दिलचस्पी, निरंतरता, विश्वास आदि प्रमुख हैं। यही वह साधन हैं जिनके बल पर कार्य की सिद्धि होती है। फिर चाहे कोई खिलाड़ी अपने खेल में इसका पालन करे, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में, व्यवसाय अपने व्यवसाय में, किसान अपने खेतों में, योगी अपनी योग साधना में, जो भी जहां भी इस तीव्र संवेग का पालन करेगा वो वहीं पर उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए कहा गया है कि जिनके साधन की गति तीव्र है, उनको समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति अति शीघ्र होती है। 2. साधकों की श्रेणियां। तीव्र संवेग में भी 3 प्रकार के साधक होते हैं, जो क्रमशः कम, मध्यम व ज्यादा मात्रा में प्रयास करने वाले होते हैं। योग सूत्र में तीव्र संवेग के भी 3 प्रकार बताए हैं। तीव्र संवेग साधकों की 3 श्रेणियों प्रकार। 1. मृदु मतलब कम मात्रा में प्रयास करने वाले। 2. मध्य मतलब मध्यम मात्रा में प्रयास करने वाले। 3. अधि मतलब ज्यादा मात्रा में प्रयास करने वाले। यह तीव्र संवेग साधकों की अवस्था के अनुसार साधक को समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति में समय लगता है। जितना अंतर उनकी साधना की मात्रा में होगा, उतना ही अंतर समाधि व उसके फल की प्राप्ति में होगा। 1. मृदु मतलब कम मात्रा में प्रयास करने वाले। जिस साधक की साधना की मात्रा कम या साधारण होगी वह मृदु साधक कहलाता है। उसे समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति देर से होती है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए प्रयास की मात्रा कम थी, इसलिए उसको सफलता देर से मिलेगी। इनमें विवेक वैराग्य कम पाया जाता है। 2. मध्य मतलब मध्यम मात्रा में प्रयास करने वाले। जिन साधकों की साधना की मात्रा मृदु साधक की अपेक्षा कुछ ज्यादा व अधिक वालों से थोड़ी कम होती है, वह मध्यम दर्जे अवस्था का साधक कहलाता है। इसके प्रयास व लगन की मात्रा पहले वाले से ज्यादा होती है, जिससे इनको समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति में पहले वाले मृदु की अपेक्षा कम समय लगेगा। इसलिए यह मध्यम श्रेणी के साधक कहलाते हैं। यह मध्यम विवेक वैराग्य वाले होते हैं। 3. अधि मतलब ज्यादा मात्रा में प्रयास करने वाले। जिन साधकों की साधना की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वह अधिमात्र साधक कहलाते हैं।
यह साधक मृदु व मध्य से ज्यादा निष्ठा व लगन मात्रा में से प्रयास करते हैं, इसलिए इनको समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति मृदु व मध्य दर्जे के साधकों की अपेक्षा अति शीघ्रता से होती है। यह उच्च विवेक वैराग्य वाले होते हैं। अतः जिस साधक की लगन व निष्ठा प्रयास की मात्रा जितनी कम होगी उसे सफलता मिलने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। जिस साधक की लगन व निष्ठा की मात्रा बीच मध्यम की होगी उसे सफलता कम मात्रा वाले से पहले व अधिक मात्रा वाले से ज्यादा समय में मिलेगी, और जिस साधक की लगन व निष्ठा ज्यादा मात्रा वाली होगी उसे सफलता उतनी ही जल्दी से मिलेगी। इस प्रकार योग सूत्र में साधकों की 3 श्रेणियों प्रकार को बताया गया है। 3. ईश्वर प्रणिधान। पूर्ण भक्तिभाव से उपासना करते हुए अपने समस्त कर्मों का अर्पण ईश्वर में कर देना बिना किसी लौकिक फल की चाह इच्छा के ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जिस साधक की साधना में लगन व निष्ठा ज्यादा मात्रा वाली प्रयास ज्यादा मात्रा वाला इसके अतिरिक्त ईश्वर के प्रति समर्पण भाव करने से भी समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति अति शीघ्रता से होती है। इस तरह कह सकते हैं कि साधना में सफलता का आधार समझने के लिए साधकों की 3 प्रकार की श्रेणियां तथा उनके द्वारा उपयोग में लेने वाले साधन अभ्यास और वैराग्य, इसके उपरांत ईश्वर प्रणिधान को अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप बार बार से सुने। विषय गंभीर है। आपने हमें इतना सुना उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आभार।